बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाज़रीन, आज यकुम मई यौम मज़दूर। दोस्तों, 19वीं सदी से लेकर आज तक यौम मज़दूर तो मनाया जाता है, लेकिन इन मज़दूरों के लिए हुकूमत वक्त क्या करते हैं और फिर आलमी ताकतें इन मज़दूरों के लिए क्या कर सकते हैं, इनसे मुतल्लिक आपको आज आगाह करेंगे। और आज से 1400 साल पहले आप सलाम ने मजदूरों के बारे में कौन से पैगाम दिए। एक मरतबा आप सलाम एक रास्ते से जा रहे थे तो एक मेहनत कश काम कर रहा था। लिहाजा उस मेहनत कश से आप सलाम ने दरियाफ्त की कि आप क्या कर रहे हो। उस मेहनत कश ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए हलाल की रोज़ी कमा रहा हूँ। तो आप सलाम ने उनके हाथों को देखा, उन हाथों में छाले पड़े हुए थे, और आप सलाम ने उन हाथों को बोसा देकर कहा कि उन हाथों को मेरा बोसा, जिन जिन जो हाथ अपने बच्चों के लिए मेहनत करके हलाल की रोज़ी कमाते हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिसने खुद भी मेहनत की और मेहनत करके कमीशन की, और उसके बाद आज गरीब लोगों की मदद में पेश पेश हैं, और जो ज़िला शहीद बेनज़ीर आबाद के हारी कमेटी के भी सदर हैं। लिहाजा उनसे आज पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह मेहनत की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात झेली, और उनके बावजूद उन्होंने अपनी तालीम को जारी रखा, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल एक स्ट्रगल भी की, सियासी जिद्दोजहद भी की। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने तालीम को जारी रखा। जी हाँ, वो मेरे साथ मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, सर गुलाम मुस्तफ़ा गोरचानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपकी निहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमें वक्त दी और हमारे इस चैनल को वक्त दी। सर, आज यौम मज़दूर है। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज 19वीं सदी से लेकर यौम मज़दूर मनाया जा रहा है, लेकिन इस मुआशरे में आज भी मज़दूर को किस निगाह से देखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मिडिल क्लास और एक किसान का बेटा हूँ। अच्छा सर, मैं इंटरप्ट से माजरत, आपने ये भी बताना है कि प्राइमरी तालीम कहाँ से हासिल की और किन मुश्किलात में आपने हासिल की, और उस वक़्त कुछ फैसिलिटीज़ थे या नहीं, उस उनके बावजूद आपने तालीम कहाँ कहाँ हासिल की? मैं वही बताने जा रहा हूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और कोई एक कबीलों के मसले मसाइल होते रहते हैं, तो इसी हिसाब से मेरे वालिद साहब को कोई इंसिडेंट्स हुआ। जब तो हमने उस यानी खाना बदोशी की ज़िंदगी। प्राइमरी मेरी मखदूम साहब 10 जमड़ाऊ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से बिलोंग, वहाँ प्राइमरी मैंने हासिल की। वहाँ प्राइमरी पढ़ते पढ़ते मैं तीसरे क्लास में था तो हमारी हिजरत फिर दोबारा टंडोलियार की तरफ गई। अच्छा। फिर टंडोलियार तीसरे चौथी क्लास में मैं वहाँ से आके इधर इम्तिहान दे रहा था। वहाँ किसी से ट्यूशन पढ़ना, किसी घर में कोई कज़न मासा से उससे पढ़ना उससे पढ़ना, ऐसे करके मैंने वहाँ से चौथी क्लास भी आके इम्तिहान दिया। वहाँ से टंडोलियार से यहाँ आके मेरा उस्ताद मरहूम साईं मियांदाद था, जो हमें एक गुर्बत को देख के हिमता था कि भाई आप अपनी तालीम जारी रखें। अगर आप टंडोलियार गए या कहीं भी गए, लेकिन तालीम को नहीं छोड़ना है आपने। मैं उस उस्ताद के भी शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेरी मदद फ़र्दन फ़र्दन, और ये कहा कि आपने कहीं भी जाना है पर तालीम नहीं छोड़नी, अच्छा। तो आपकी एडमिशन इधर ही रहेगी, आप आके पेपर दिया करें। फिर ये वहाँ से टंडोलियार से आके मैंने पेपर को जारी रखा, इम्तिहान को जारी रखा। फिर मैंने 5वीं पास की अपना वहाँ से जब सर की बदली हो गई, तो सर ने, मरहूम अभी दुनिया में नहीं रहे, उसने हमें फिर अपने साथ लेके गए। एडमिशन फिर वहाँ ट्रांसफ़र कराई, कहाँ, गौहर खान चांडियो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में। वहाँ 5वीं क्लास के हमने पेपर दिए, 5 पास किए वहाँ पे। लेकिन जब गर्मियों के 5वीं क्लास के बाद हमने मज़दूरियाँ भी की। कुछ छुट्टियों के 2 महीने जो छो होती थी, उस हमने छुट्टियों में मज़दूरियाँ करते थे।
छोटे होते भी मजदूरियां करते थे। अच्छा, और बचपन से प्राइमरी लेवल से आपने मजदूरी जी जी, स्टार्ट की? प्राइमरी प्राइमरी लेवल से। फिर हम लोग गौहर खान चांदियों से आगे छठी क्लास हमने हुसैन बख्श जरदारी ज़िला सांगड़ से, वहाँ छठी क्लास वहाँ पढ़ी, लेकिन हमारी एडमिशन गुलाम मोहम्मद डायरी राहवारी में थी। यहाँ बिराज था, इधर मिडिल स्कूल था, तो हाई स्कूल वहाँ पर गुलाम मोहम्मद डायरी अपना राहवारी में। वहाँ मैंने छठी क्लास वहाँ पेपर दिए, वहाँ से छठी पास की। छठी पास करने के बाद फिर हम यहाँ से टंडोयार से वापस आ गए यहाँ अपना नवाबशाह। फिर वहाँ से सर्टिफिकेट मैंने निकलवा के इसी दौरान दूसरे 2 महीने की छुट्टियों में ये भी मजदूरी कंटिन्यू रही। और शाम को हम जब स्कूल से वापस जाते थे तो हम जाके अपने घास चरावे का काम, ज़मीनों का काम और खेती बाड़ी का काम भी कंटिन्यू रखा। अच्छा, उनके इस दरमियान आपने बागात पर भी मजदूरी की, आपने कहा। बागत में मजदूरी वो की कि 7वीं क्लास के बाद, 7वीं जब मैंने पेपर दिए तो और फिर 2 महीने छुट्टियां होती थी। मेरा कज़न होता था गड़ी खुदाबख्श मेमून था, एक ठेकेदार आमों जी का, जी। मैंगो मैंगो स्टेशन प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न हैदराबाद का। उनके बागातों पे एज ए मैं मुंशीगिरी करता था 2 महीने छुट्टियों अच्छा, के दौरान। उस वक़्त कितना मुआवज़ा मिलता था? उस वक्त मुझे मिलता था 1600 रुपये। अच्छा, महीने के 1600। हाँ, मंथली 1600 अच्छा, रुपये इस मिलते। 1600 में आप अपने तालीमात के अखराजात और अब वहाँ से निकालते थे, और वही उसी 1600 में से आप अपने फैमिली को भी भेजते थे? उसी 1600 में ये होता था कि वहाँ हमारे के कपड़ों का ये वो खर्चा वो देते थे। और 1600 से ओनली तनख्वाह थी, और एक्सपेंस जो होते थे खाने अच्छा, पीना ये सब कब कुछ। की बात है, तकरीबन सन कौन सी? मेरे ख्याल में तो ये 1986 की बात है। 86 की बात है। ठीक है, 86 87 इस दौरान की ना। तो उनके बाद हम मिडिल मैंने किया 90 हम्म। में। ठीक है, उनके बाद मैट्रिक मैंने किया 1994 में। इसी दौरान में ये मजदूरी कंटिन्यू रही, मैं ये बागात में जाना मेरा कंटिन्यू रहा। वहाँ से पैसे बचा के ला के आगे भाइयों के बुक्स लेना, किताब से लेना और यूनिफॉर्म लेना, ये मेरा रूटीन था। वहाँ मजदूरी से जो पैसे बचते थे 3000 या 3200, उस टाइम पे वैल्यू था, 3000 3200 में बहुत कुछ हो रहा था। फिर साल को हम अपना मेंटेन कर लेते थे, छोटे भाइयों को भी खर्चा देता था। उनके बाद मैंने मैट्रिक करने के बाद फिर मैं शाहपुर जाकर 1994 में हमारे मैं छोटा था जब पढ़ता था तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब हमारे सही जाम दातार पे आए, अच्छा। जिसमें मियाँ खान रेंद भी उनके साथ था। तो भुट्टो ख़ानदान से तो लगन हमारी थी शुरू से ही लेकर, अच्छा, जब मैं तीसरी क्लास से लेकिन मीर पढ़ता। साहब से एक अलग लगन है। मीर साहब हमारे वर्ल्ड लेवल के एक हुर्रियत मुजाहिद था, जिसने आज भी मैं उसके क्लिपें देखता हूँ जो फ़लस्तीन की बात कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा है। मैं जो आलम दीन है वो आज कह रहे हैं कि हम मुजाहिद हैं, हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं, अच्छा, उसके लिए। इसकी तरफ हम आते हैं, सियासी मामलात की तरफ आते हैं। उससे पहले ये भी पूछना था कि आपने शायद इंटर की, इंटर के बाद कराची गए, बता वहाँ रहा पर बता रहा स्ट्रगल हूँ किया। बता रहा हूँ कि मीर साहब, जैसे मैंने मीर साहब को 1994 में देखा तो उनके बाद इतना हो गया कि मैं एक बंदा आशिक माशूक़ी वाली बात हो जाए ऐसे ही है, एक अच्छा। जुनून हो गया कि मैं काश मीर साहब इधर होते, मैं मीर साहब के साथ 24 आवर रहता। ठीक है, तो उनके बाद मैंने 94 में मैट्रिक करने के बाद मेरी एडमिशन शाहपुर चाकर हो गई। शाहपुर चाकर में कॉलेज में मेरी एडमिशन थी, तो मैं उसी दौरान मीर साहब पाकिस्तान आ गए, तो पाकिस्तान में इधर ही थे। तो उनकी शायद 1996 में हुई 20 सितंबर पे। हमें यानी कि यानी एक शौक लग गया, हमें एक शौक लग गया ऐसा कि क्या बताऊँ। ठीक है, उनके बाद हमने एंटर करने के बाद वहाँ और 1996 में 1997 में प्यादल काफिला मैंने कारवान मुर्तज़ा में 1997 में? ये 1997 कहाँ फर्स्ट से निकाला था? शाहपुर चाकर अच्छा, शाहपुर चाकर से लाड़काना। लाड़काना। लेकिन पूरे सिंध से एक कारवान मुर्तज़ा थे, उन्हीं में मैंने 10 अपना कारकुनों के साथ अपने यूनिट से प्रेसिडेंट एज ए
रेजिडेंट शाहपुर जाकर से, सिपाफ और के। सिपाफ के। अच्छा। और हमारा सिपाफ का अल्वा सियाल, रसूल बुकटी, 10 लोग थे हम टीम में ना। वो हम 1997 में ब्यादल खावला लाड़काना कारवान मुर्तज़ा के सरबराही जो कर रहे थे, मकबूल अहमद चन्ना जो कराची से थे, वो हमने ये सियासी एक्टिविटीज़ में इसमें भी शुमार थे, और सियासी एक्टिविटी को मैंने कंटिन्यू रखा। उनके बाद मैं 2000 में, सन 2000 में मैं कराची गया। अच्छा। कराची जाने के बाद वहाँ मैंने मजदूरियाँ की। अंडरग्राउंड एक बिल्डिंग था, उसमें अच्छा, आपने मजदूरी की। कराची में मजदूरी भी की, और कराची में आप मजदूरी करने के दरमियान आपने नर्सिंग भी की, बीएसएन भी की। और जी। ये अखराजात आप कहाँ से निकालते थे, और आपका जहन कैसे चला गया मेडिकल की तरफ? आप एक किसान के फर्जंद, और आप सारी उम्र खेती बाड़ी करने वाले, आपके जहन को किसने बनाया? क्या आपको शुरुआत से शौक था कि मैंने मेडिकल फील्ड में आना है, या फिर किसी ने आपको ये शौक दिलाया? ये एक सच्चाई है, एक मीर साहब से सच्चाई थी, जो इश्क जुनून था मुझे, जो उसके इश्क में ये 1997 में पैदल काफिले के बाद जब मैं कराची 2000 में गया था, वहाँ मकबूल चन्ना से मैंने कांटेक्ट किया। मकबूल चन्ना एक बिल्कुल मिडिल क्लास से, मुझसे भी कहता हूँ कि मिडिल क्लास, वो छोले बेचने वाला कराची में, उसने मेरी एज ए पार्टी कारकुन मेरी हेल्प की, उसने मुझे रिहाइश दिया वहाँ पे कराची, और उसने कहा कि भाई अब सियासी एक्टिविटी भी रहेगी लेकिन उनके साथ रोज़ी भी करनी है। मैंने नर्सिंग लाड़काना से की, अच्छा। बीएससी नहीं, अच्छा, नर्सिंग नर्सिंग। डिप्लोमा किया था, अच्छा, डिप्लोमा। डिप्लोमा किया था। जी जी। तो अच्छा। उनके बाद फिर वो लालू खेत में यूथ बेनज़ीर यूथ में मैंने एक होटल टेक्नीशियन की। हम्म। वो भी वहाँ लालू खेत 10 नंबर से की। यहाँ से बैठ के फिर मैंने अपना डिग्री करने के बाद इधर नवाबशाह अपना कराची रहा। उसके बाद प्राइवेट ड्यूटी मैंने की, कंपल्सरी में ड्यूटी की मैंने, तो काफ़ी हॉस्पिटलों की। लास्ट टाइम पे अमन फाउंडेशन में मैंने रेस्क्यू 112 में लाहौर गया, 2 महीने के फिजिकल ट्रेनिंग करके फिर अमन फाउंडेशन में की। अमन फाउंडेशन के बाद इसी दौरान फिर कमीशन आ गया। कमीशन पास देने के बाद ये मैंने सोचा गरीब का बेटा अभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो कल था मैंने दे दिया कमीशन। उनके अच्छा, बाद आपसे बात हो, और आपसे कचहरी हो, आपसे इंटरव्यू हो, और सियासत की बात ना हो, ये एक नाइंसाफ़ी होगी। जी जी। अच्छा, आपने आपकी सियासी बैकग्राउंड भी है, आपने मुसलसल कई साल जद्दोजहद भी की शहीद ग्रुप में। आप इस वक्त कहाँ देखते हैं शहीद ग्रुप, मीर मुर्तज़ा साहब के पार्टी को किस लेवल पर वो देखते हैं? क्योंकि काफ़ी वक्त क़यादत क़यादत की फुक़दान की वजह से, क़यादत की पाकिस्तान में ना होने की वजह से तकरीबन पूरी पार्टी आगे पीछे हो गई है। आप इस पार्टी को कहाँ कहाँ पर देखते हैं? देखो, ये पार्टी वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली पार्टी है, वही मंशूर है। वही मीर मुर्तज़ा भुट्टो वाली पार्टी है, वही मंशूर है। वही शाहनवाज़ शहीद की पार्टी है, वही मंशूर है। वही कारकुनान जो शहीद हुए हैं हमारे, उनकी पार्टी है। उन्हीं के मशर को राह पे चलते हुए हम लोग उस पे ही अमल कर रहे हैं। वही जदोजहद जारी है। अ, उसी पार्टी को हम आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन आज दौर लालच का दौर हो गया है, और इतना लालच है, अगर आप, मैं कहता हूँ खुदा की कसम, लालच छोड़ो, आप कितना स्ट्रांग हो, कहाँ निकल जाओगे। लेकिन हमारी आवाम जो है ना, लालच के पीछे, अभी जलदारी माफिया है, पैसे की लालच है, मजदूर की वो अपना नौकरी की अच्छा, लालच में। सिंध हुकूमत की तरफ भी आते हैं। सिंध हुकूमत में आप देख सकते हैं गुज़िश्ता 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। यहाँ पर आप उनकी हुकूमत को किस किस निगाह से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सी डेवलपमेंट हो सकी हैं? और पीपल्स पार्टी ने कितना डिलीवर किया है सिंध में? और सिंध के लोगों को कितना डैमेज किया है? देखो, हमें पहले आपको डैमेज की बात बताऊं कि 100 साल तक हमें डैमेज कर दिया है। अच्छा। 100 साल हम पीछे चला गया वो सिंध। किस तरह? वो कि हमारे एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। आप एजुकेशन में हुँ। जाओ, अब अगर हम हमारे अभी बच्चे प्राइमरी में बैठ जाए, अभी अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें, अगर स्कूल खोल जाए, स्कूल में अच्छी एजुकेशन हो जाए, आज से हो जाए, तो हमें उसका सुलह कब मिलेगा? कब मिलेगा आपको? गुज़ 20 सदी 25 सदी 30 20 साल के साल से, बाद मिलेगा। 20 साल के बाद।
यानी कि 20-30 साल आपको पीछे धकेल दिया गया। अच्छा। वो भी ये कहे कि 100% तो नहीं गा, वो भी अभी अब मेहनत करेगा तो मतलब 25% हमें जाके रिजल्ट मिलेगा 30 साल के बाद। फिर 30 साल के बाद फिर यानी 100 साल पूरा हो जाए तो हमारे 100% हमें मिले। अच्छा, ये सिंध के, एजुकेशन की बात जी जी, बता रहा हूँ। सिंध के लोग शिकवा तो करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा डैमेज किया है सिंध को, लेकिन हर दफा देखा जाए सिंध के लोग उन उसी पार्टी को पिछली टेन्योर से अगली टेन्योर में ज्यादा मैंडेट दे के असेंबली में भेज देते हैं। साईं उसका वजह करप्ट करप्ट में करप्ट जजेस, करप्ट में करप्ट आरओस, करप्ट में करप्ट हमारे आर्मी इन्वॉल्वमेंट, एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट को यस मैन चाहिए, सियासतदान ना। वो चाहिए कि भाई अब आर्मी है तो आर्मी अपने बैरकों पे जाए। जैसे कल रात मैंने एक क्लिप देखी मुजीब रहमान की कि वो कह रहा है आप आर्मी हमारे बैरकों में अपने जाए, सरहदों की हिफाजत करे, उसका सियासत में कुछ नहीं जाए। तो आर्मी को ऐसे बंदे चाहिए और ऐसे बंदों को आर्मी चाहिए ताकि वो मिल बांट कर खाएं। देखो, इस्टेब्लिशमेंट तब आती है जब आपकी कमजोरियां होती हैं। अक्सर आपने देखा मार्शल लॉ तब लगी जब जब सियासी जमातों ने गलतियां की। अगर आप ज़ियाउल की मार्शल लॉ देखें, अगर आप अयूब खान की मार्शल लॉ देखें, उसके बाद अगर मुशर्रफ की मार्शल लॉ देखें, ये तब लगी जब जब सियासी जमातों ने गलतियां इस, की। इस, इसकी जवाब इसकी जवाब इसका जवाब क्या इंडिया अगर आप में गलतियां ना करो तो एक जवाब है इसमें। क्या इंडिया में ऐसी ऐसी गलतियां नहीं थी? बिल्कुल ठीक। क्या इंडिया में गांधी खानदान के साथ नहीं हुआ? बिल्कुल। वहां मार्शल लॉ लगा है? नहीं, क्यों नहीं लगा? वहां मार्शल लॉ नहीं लगी। क्यों नहीं लगा? वाई? देखो आपके आर्मी को भी जुनून है, मार्शल लॉ लगाने का शौक होता है। ये बाहर फॉरेन दबाव जो है ना मार्शल लॉ लगवाती है। अब आए जलदारी माफिया, जलदारी आपका शॉर्टकट है, जलदारी आपका यस मैन है। आपने देखा था भुट्टो खानदान का इंटी चौधरी शिजात, जो जलदारी सब पे भारी है, चौधरी शिजात के पांव पड़ रहा है कुर्सी बचाने के लिए। यार पीपल्स पार्टी माफिया को शर्म आनी चाहिए कि आप जाके एक एंटी को पांव पड़ते हो, जिसकी माँ को जाके आप तस्वीरें, नंगी तस्वीरें, बरमना तस्वीरें फेंकी गई जहाज से, उससे जाके बिलावल जाके वजीर खारजा का भीख मांग के वजीर खारजा बनता है, आशीर्वाद लेकर कि मैं भुट्टो के नक्शे कदम पे, जैसे भुट्टो जुल्फकार वजीर खारजा बना था। क्या तुम भुट्टो बन सकते हैं? मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या ऐसे भुट्टो बनते? जी, ये तो उनकी अपनी पॉलिसी है, आप उनसे इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन आज यौम मजदूर है। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में यौम मजदूर के दिन पर क्या आज भी पाकिस्तान में मजदूर को उनके हकूक दिए जाते हैं? ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के जुनून से बना, क्या आज भी पाकिस्तान में एक मजदूर को उनका हक दिया जाता है? देखो मजदूर, चीफ ऑफ आर्मी भी मजदूर है, जज भी मजदूर है, नौकर है, नौकरी कर रहा है, नौकर है। जी हाँ। तो आपके जो ऊपर वाले नौकर जो है वो निचले का हक गजब कर रहे हैं, निचले वाला हक दूसरे का गजब कर रहा है, दूसरा तीसरे का गजब, और हकूक गजब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है, आप अब देखो काश्तकार है, एक अगर काश्तकार है, अगर आपको पूरा आधे का आधा मिलाएगा तो काश्तकार 5 साल में 10 साल में अपनी जमीन ले सकता है। लेकिन वो देना नहीं चाह रहे, उसको देंगे तो अपनी जमीन लेगा, वो हमसे चुंगल से निकल जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। आजाद करना नहीं चाह रहे हैं तो आवाम को हकूक गरीब को मिल ही नहीं रहा। अच्छा, यही सर्कल तो है सिंध में, लोगों के ऊपर कंट्रोल करने का, उनके ऊपर काबिज रहने का। वोट कैसे मिलता है? ऐसे ही वोट मिलता है ना, इसको छोड़ोगे तो आजाद हो जाएंगे ना भाई। अच्छा फिर तो अच्छा। वोट कहाँ से मिलेगा आपको? अभी मैं मजदूर था, मजदूर हूँ, और अभी मैं फख्र कर मैं मजदूर हूँ एक। लेकिन आज मुझे वोट की वजह से काश्तकार से जवाब दिया कि मैंने अपनी जमीन ली है, वहां जाके मैं इलेक्शन पे मेरे भाई को खड़ा कर दिया, वही जिसने मुझे जमीन से उठाया था वही जमीन मेरे पास काफिला लेके आया, तुम क्यों खड़े हो गए यार, आप ये करो। फिर वही मैं यार भी हो गया, मैं दोस्त भी हो गया उन लोगों का, उसी टाइम उनका नौकर था, उनको मैं अटकता था कि भाई ये इसने इसकी जरूरत कैसी हुई तो वोट किसको दिया है। वो तो हम मेरे इलाके के लोगों को सबको पता होगा, शायद आपको भी पता होगा, जी आप उधर के। बिल्कुल। तो किस वजह से मुझे निकाला गया था? मुझे जमीन से उठाया किस वजह से गया था? किसी वोट मुर्तजा मुक्के को वोट देने के लिए मुझे जमीन से जवाब दिया गया कि आप
रिवॉर्ड मुखालिफ को दिया है। मुखालिफ कौन था? जो असली भुट्टो था, उसको दिया है। आप आज यौम मज़दूर यकम मई को आप मज़दूरों के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे इस चैनल के तवज्जुह से? मैं ये चैनल की तवज्जुह से ये दूंगा कि आपके शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इज़्ज़त दी है, आपने चल के मुझे इंटरव्यू किया। और मैं मज़दूर भाइयों को यही मिसाल दूंगा, देखो एक मैं अदना मज़दूर बंदा हो के मैंने इतना कुछ कर सकता हूँ। आप ईमान मजबूत करो, बिको नहीं, सौदेबाजियाँ नहीं करो, शॉर्टकट के रास्ते नहीं लो, मेरे रब से मांगो। रब पाक बहुत बड़ी नेमत दे देगा। और अपनी सच्चाई से चलो, एक ना एक दिन अपने इस गुलामी से निकलोगे, गुलामी से निकलोगे तो आज़ाद हो जाओगे।